जय गुरु जी। हमारी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी आपके चरणों में। गुरु जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही स्पेशल सत्संग है संगत जी। और आप पूरा सत्संग सुनिएगा। जिस संगत को भी अपना अंकल जी आंटी जी को अपना सत्संग शेयर करना हो, वो दिए गए नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। लीजिए, आज का सत्संग आपके लिए हाजिर है संगत जी। सत्संग सुनने में भी गुरु जी की बड़ी कृपा है, इसलिए आप सत्संग जरूर सुने और पूरा सुने। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम सुनीता है। मैं छतरपुर के पास राजपुर खुर्द में रहती हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, कुछ भी गलत हो जाए तो माफ़ कर देना। यह सत्संग जैसा आपने गुरुजी लिखवाना है वैसा ही लिखा गया है। सारी संगत जी, मुझे माफ़ करना यदि कोई गलती हो जाए। संगत जी, गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था, अपना सत्संग शेयर करो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे लिखूं? जब भी लिखने की सोचती थी मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। आज 2-3 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी शुरू से हम जैसे कि गुरु जी बोलते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, वैसे ही संगत जी मैं अपनी यात्रा गुरु जी के से किस तरह शुरू हुई। असल में गुरु जी ने हमारा हाथ कब पकड़ा यह तो ठीक से पता नहीं है। जैसे लगता है जैसे कितने ही जन्मों से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम 2015 में सरोजनी नगर दिल्ली से छतरपुर अपना घर शिफ्ट किया। कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड अपने एक मित्र के साथ गुरु जी के मंदिर गए। ये बात अंकल ने मुझे मंदिर से आने के बाद बताई और बताया कि वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है और सारा प्रसाद फिनिश करना होता है। और आज मेरे अंकल भी प्रसाद खा कर आए। इसी तरह से बहुत सारे दिन चले गए, कोई महीने बीत गए और याद भी नहीं रहा। अंकल के मित्र ने बताया कि वहाँ मंदिर का प्रसाद खाने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं और अंकल भी मंदिर चले गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही सुंदर मंदिर है और बड़ी तेज खुशबू आती है। उसकी खुशबू की स्मेल से हमें ऐसे लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा कि भी इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर, स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था कि इतनी खुशबू जो आ रही है ये शायद इन्होंने परफ्यूम या स्प्रे किया होगा, उस वजह से आ रही है। तो जैसे वहाँ का डिसिप्लिन भी ऐसे ही है, सब लोग हर चीज़ का डिसिप्लिन है और जैसा कहीं किसी भी मंदिर में नहीं है, हम लोग भी उसको फॉलो करते हुए जहाँ संगत जी करते रहे, जैसे बताते रहे वैसे वैसे करते रहे। और लाइनें जैसे पूरा डिसिप्लिन के साथ लाइन लगी। फिर हमने लाइनों में लग के गुरु जी का मंदिर स्वरूप देखा और पहले पता नहीं था गुरु जी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप देखा, वहाँ बहुत दूर से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, कुछ कहने की बात नहीं। हमें यही लगा कि काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, इन्होंने परफ्यूम डाला होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। और वो हमने जो है उसी तरह से पूरा फिर वही चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के मत्था टेक कर और हम लोग आ गए। और आने के बाद काफ़ी दिन फिर ये भूल गए और पास में रहते थे, लेकिन फिर नहीं जाना हुआ। गुरुजी माफ़ करना। और गुरुजी के बारे में इतना ज़्यादा हम जानते भी नहीं थे। और कभी इतना, क्योंकि जॉब करती हूँ, सुबह से निकलो, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। सुबह से जाके ITO जाना होता है हमें दफ्तर, तो सुबह निकलो रात को ही आते हैं। भूल गए, घर गृहस्थी में ही जुड़े रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन और ऐसे हुआ, हम
अंकल और मैं मंदिर जाने लगे और अंकल ने बोला कि चाय प्रसाद समोसा प्याज जल प्रसाद ही मंदिर में मिलता है। और लेकिन हम लोग घर में संडे का दिन था, तो नहीं कौन सा दिन था ये याद नहीं है, लेकिन मुझे वैसे ही भूख लगी थी और मैंने मन में वैसे सोचा कि आज गुरुजी के यहाँ कुछ यदि खाने को मिल जाता तो ठीक होता। मन में सोचा, हमें पता नहीं था कि गुरुजी के यहाँ जब वहाँ गए जाके देखा तो 4 लोग संगत जो है 4 लोग लंगर प्रसाद जो है वहाँ देखा तो लंगर प्रसाद सब लोग 4 लोग इकट्ठा ही कर रहे थे और हमने भी वहाँ पर लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था और अनजान लोग हम 2 थे और बाकी 2 लोग अनजान लोग थे और फिर भूल गए। फिर काफ़ी दिन तक मंदिर जाना नहीं हुआ हमारा, नहीं जा पाए। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डेट तो याद नहीं है, आगे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे जुड़े ये डेट याद नहीं है, माफ़ करना संगत जी, गुरुजी माफ़ करना। 2023 में गुरुजी के मेरी देवरानी हैं, वो लोधी कॉलोनी में रहती हैं। मैं उनके घर गई और बातों ही बातों में पता चला उनके भाई को कैंसर था। उसने बातों में बताया कि अब उसके भैया जो हैं कैंसर से बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो गुरुजी के मंदिर गए थे, वहाँ से लोटा ब्लेस कराया था और बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ कर लेकर गए थे, क्योंकि वो बातों में और वो इसलिए बात करते हुए इसलिए ये सारी चीज़ें पता चली क्योंकि मेरे बड़े भाई को भी गले का कैंसर है और उसकी हालत बड़ी ख़राब है। जिस तरह से मेरी देवरानी के भाई को भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था इलाज के लिए, ऐसे ही मेरे बड़े भाई को डॉक्टर ने कीमोथेरेपी वो करते, पता नहीं पहले भी कीमोथेरेपी काफ़ी हो चुकी थी। डॉक्टरों को डर था कि इतना कमज़ोर हो चुका है, पता नहीं ये सहन कर पाएगा या नहीं। मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया और कहने लगा, मेरा मायका अम्बाला है, मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ। वो कहने लगा तू आ जा, और पता नहीं ये इतना डर लगा हुआ था, पता नहीं बर्दाश्त करेगा कि नहीं कर पाएगा, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया उससे किसी और क्योंकि और वैसे मेरी जब देवरानी ने कहा कि दीदी आप वहाँ जाओ, गुरुजी के मंदिर जाओ, वहाँ से लोटा ब्लेस करा के अपने भाई को दो, तो वहाँ से वैसे ही फिर ऐसे हुआ। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, ऑफिस जाते जाते मंडे का दिन था, मेरे भाई का फ़ोन आया कि तुम आज वहाँ मत जाओ, ऑफिस मत जाओ और सीधा घर चले जाओ। तो मैं वैसे ही पता नहीं क्या कुछ कागज पेपर वगैरह साइन, क्योंकि ब्रदर की हालत, बड़े भाई की हालत बहुत ख़राब थी और कुछ पेपर साइन करने थे और वहाँ पर जो है क्योंकि ऐसा कुछ काम था कोर्ट का, तो जिसमें छुट्टी हमको लेना ज़रूरी था। वापस चले गए, मंडे का दिन था, मैं सीधा लौट कर घर से थोड़ा सा चल के ही वापस घर आ गई। आकर के मैंने अंकल को बोला कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ, गुरुजी के जाना है। और हम लोग फटाफट जाके जल्दी से, मैं तो रेडी थी, ऑफिस ही जा रही थी, और मैं ने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, और हम जल्दी जल्दी तैयार होके गुरुजी के मंदिर चले गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। गुरुजी के मंदिर चले गए और वहाँ पर लाइनों, मंडे का दिन था, लाइनों में वहाँ लगे हम, तो काफ़ी देर लग गई। और लेकिन हमारा नंबर आ गया और वहाँ से हमने लोटा, वो हम, अच्छा मुझे पता नहीं था गुरुजी माफ़ करना, कि जब गुरुजी के पास लोटा लेके जाते हैं तो वो न्यू ब्रांड लोटा लेके जाते हैं, लेकिन मैं घर से ही पुराने लोटे को मांझ करके ले गई। जब उन्होंने देखा सेवादारों ने कि भी देखा, मैंने कहा ये ब्लेस कराना है, तो वो बोलने लगे कि ये नहीं होता आंटी जी, आप नया लोटा लेकर आओ। तो हमने क्या किया, नया लोटा ले, फिर लाइन में लगे, फिर वापस आए, फिर लंगर प्रसाद लेके फिर वापस जल्दी जल्दी भाग भाग कर हम लोग जल्दी जल्दी भाग भाग कर हम लोग मार्केट में देख रहे हो और वहाँ गुरुजी के मंदिर के आसपास कोई भी दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम सोच रहे क्या करें, कहाँ से लाएं लोटा। फिर लेकिन काफ़ी दूर तक आके एक वहाँ एक गाँव है, गांव में आके हमने देखा एक बर्तन की दुकान में हमें एक लोटा, हमने फटाफट तांबे का लोटा लिया, फिर दोबारा लाइन में लगे, फिर उनको ब्लेस करा के फिर हम लेके आए। डरते रहे अंदर से, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या करें क्या ना करें।
लेकिन शुक्र है हमारा, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लव यू गुरुजी। हमने वो लोटा हमारा ब्लेस हो गया गुरुजी, और हमें पता चला कि गुरुजी का स्वरूप भी मिलता है। तो वहाँ से हमने लाइन में लग के गुरुजी का स्वरूप भी लिया। हमें पहले नहीं लिया था, पर 2023 में ही जो भाई के नाम, एक भाई के लिए गुरुजी का ब्लेसिंग मिल गई हमें, और एक हमारे अपने घर के लिए भी गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग मिल गई। और नेक्स्ट ने और कुछ दो थोड़े दिनों के बाद ही, 2-3 दिन के बाद ही, फिर हम जो अम्बाला जाना था, वहाँ गुरुजी का स्वरूप और लोटा ब्लेस करा के भाई को दे आए, देने के लिए भाई को दे आए। और वहाँ गुरुजी का इतना चमत्कार हुआ गुरुजी, ये संगत जी, अ, ये भी एक सत्संग है। हमें राजपुर में कैब अर्ली इन द मॉर्निंग 5:50 की वंदे भारत ट्रेन थी, लेकिन यहाँ पर ही हमें 5:30 हो गया, 5:20 तक काफ़ी लेट हो गया। सिर्फ हमारे पास आधा घंटा था स्टेशन जाने के लिए, लेकिन स्टेशन जाने के लिए कम से कम 40 मिनट लगते हैं, और हम बड़े मुश्किल से बस जय गुरु जी करते रहे। और गोदी में मेरी, पर्स में गोदी में ब्लेस किया और लौटा, और गुरु जी का स्वरूप, बस यही कह रहे गुरु जी, बस आपने ट्रेन पकड़ानी है, आपने करानी है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सत्संग था, वो कि भी मैं गुरु जी को नाम लेती जा रही हूँ। पता नहीं हम कितनी जल्दी जय गुरु जी स्टेशन पहुँच गए टाइम से। टाइम के बाद पता चला कि स्टेशन ट्रेन तो हम एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतर गए, और कैब ने वहाँ उतार दिया। जाके स्टेशन पर पता चला कि ट्रेन तो 14 या 16 पर आनी है। इतना टाइम नहीं था, इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब 5 या 10 मिनट होंगे कि कैसे जाएं, कैसे पकड़ें। पहले तो एक चमत्कार हो गया, पता नहीं किस तरह से इतनी जल्दी हम लोग स्टेशन पहुंच गए। फिर पता चला, जैसे ही मैं चेक इन में सामान डालने लगे, तो एक फटाफट, काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ। एक कुली आया, लंबा सा था, काफ़ी टॉल था। कहने लगा, भंजी आपने कहाँ जाना? मैंने कहा यहाँ ट्रेन पकड़नी है। कह रहा वो तो ट्रेन जाने वाली है। भाग भाग के, पता नहीं, उसने कहा था आ जाओ मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जाता हूँ। वो हम मुझे आया, और आकर के शॉर्टकट पता नहीं कहाँ से लेके कैसे वो ट्रेन में आया, वहाँ जहाँ वंदे भारत ट्रेन थी 14 या 16 पे, याद नहीं है मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे। आकर के जैसे मैंने क्या, उसने मुझे वहाँ छोड़ा, और उसका शटर बंद हो जाता है, डोर क्लोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और मैंने जैसे ही ट्रेन के अंदर पैर रखा, 1 मिनट के, एक मतलब 5 सेकंड के अंदर ही डोर जो है बंद हो गए। ऑटोमेटिक डोर जो है वंदे भारत के एकदम बंद हो गए। और थैंक यू गुरुजी, ये मेरी, मैं हैरान हो गई कितनी जल्दी उड़ के, कैसे करके गुरुजी ने कितनी, कैसे हमें लेकर आए और एकदम से ट्रेन में बिठा दिया कि गुरुजी आपने, पता नहीं कैसे। और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमें, कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा चल कोशिश करती हूँ एक बार, ट्रेन देखी जाएगी, स्टेशन तो जाते हैं, जय गुरु जी करके। गुरु जी चलो, फटाफट गुरु जी ने वो ट्रेन पकड़वा दी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ये सारे, क्योंकि देखिए हम तो अभी तभी जुड़े थे, गुरु जी के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। सॉरी गुरु जी, और आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इतना बड़ा चमत्कार हो गया ये कि लख के मैं हैरान हो गई। ये ट्रेन बिल्कुल 1% भी हम इसको पकड़ नहीं सकते थे ट्रेन को, इतना कम टाइम में गुरुजी ने एक आराम से जो है ट्रेन पकड़ा दी। जैसे ही पैर रखा और वो चल पड़ी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्र जी, लख लख वार गुरुजी। मेरी और भी, अब तो ऐसा है, जब से जुड़े हैं गुरुजी से, अप्रैल से लेके अब तक, वो डेली कुछ ना कुछ सत्संग होता है, डेली कुछ ना कुछ सत्संग होता है। और मैं अपना दूसरा सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना जी। संगत जी, जितनी भी बहुत कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरु जी। सारी संगत जो भी सुन रहे हैं, संगत जी माफ़ करना। संगत कैसे शेयर करते हैं, कैसे सत्संग शेयर करते हैं, मुझे पता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ।
माफ़ करना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी।